इमरान खान साहब की आंख की सेहत के हवाले से गुज़िश्ता रोज जो तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सामने आई, उसको आलमी मीडिया ने भरपूर तरीके से कवर किया। सलमान सफदर साहब ने बताया कि 2 घंटे 5 मिनट जो उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उसके दौरान इमरान खान साहब की आंख से एक तरह से वो पानी बहता रहा, उसको वो टिश्यू पेपर से साफ करते रहे। सारे जो इम्पोर्टेंट ऑपोजिशन के सियासतदान हैं, उनकी एक मीटिंग हुई आज से पार्लियामेंट हाउस के बाहर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस का और इनके जो इत्तेहादी हैं उनका वहां पे धरना शुरू हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की आंख की सेहत के हवाले से गुज़िश्ता रोज जो तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सामने आई, उसको आलमी मीडिया ने भरपूर तरीके से कवर किया। ये सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी भी इसको कवर कर रहा है। निगरानी के 10 कैमरे, 100 किताबें, 2 सेब, उन्होंने पूरी वो तफसील बताई जो उस रिपोर्ट के अंदर लिखी गई है कि खान साहब के कितने वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, कितनी किताबें वहां पे थी। इसी तरह जो बीबीसी इंग्लिश है, बीबीसी वर्ल्ड, उसने भी रिपोर्ट किया जेल्ड इमरान खान। उसके हवाले से उन्होंने बताया कि उनका जो विजन है राइट आई में वो खत्म हो चुका है। इसी तरीके से हमने देखा कि अल जजीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया कि एक्स पाकिस्तान पीएम इमरान खान लेफ्ट विथ 15% विजन इन राइट आई, कोर्ट टोल्ड, यानी कोर्ट को बताया गया है कि 15% सिर्फ उनका विजन रह गया है उसमें। इसके अलावा दीगर जो आलमी मीडिया है उसने भी इस खबर को रिपोर्ट भी किया और इसकी भरपूर कवरेज भी हमें नजर आई। तो ये जो रिपोर्ट पेश की गई है, एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि जनाब उससे ये चीज साबित हो गई है कि इमरान खान की जेल कंडीशंस बड़ी अच्छी हैं। तो भाई उसी रिपोर्ट के अंदर जो बाकी सारी चीजें लिखी हुई हैं तो वो भी तो साबित हो गई हैं फिर के उधर बाकी क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, इमरान खान साहब की आई का तो जो भी जिक्र है वो उस रिपोर्ट के अंदर है। और सलमान सफदर साहब ने बताया कि 2 घंटे 5 मिनट जो उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, उसके दौरान इमरान खान साहब की आंख से एक तरह से वो पानी बहता रहा, उसको वो टिश्यू पेपर से साफ करते रहे। लेकिन उसके साथ साथ जो 2 और मजीद चीजें उसमें बताई गई हैं वो बड़ी खतरनाक है। एक तो ये कि 2 साल से इमरान खान मसलसल कह रहे हैं कि डेंटिस्ट तक मुझे रसाई दी जाए, यानी डेंटिस्ट से मेरा इलाज करवाया जाए, वो नहीं करवाया जा रहा, मुआयना नहीं करवाया जा रहा। इसी तरीके से उनके रेगुलर जो ब्लड टेस्ट हैं वो भी नहीं हो रहे। तो अगर ब्लड टेस्ट नहीं होंगे तो ब्लड में अगर खुदा ना खास्ता कोई थिनिंग है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर चला गया, ये सारी चीजें मिस हो जाएंगी और इस उम्र के अंदर ये बड़ा खतरनाक हो सकता है अगर ये कोई ऐसी चीज मिस हो जाए। तो एनीवे, जो मैं अर्ज कर रहा था कि आलमी मीडिया की जानिब से इसकी भरपूर कवरेज की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर काफी ज्यादा सख्त मौकिफ लिया है उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। आज जुमे की नमाज के बाद पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। ये सामने आप देख सकते हैं, अचकजई साहब ने बाकायदा तौर पे इसके हवाले से एक अनाउंसमेंट की। गुज़िश्ता रोज बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, दीगर जमातों से जिन लोगों का ताल्लुक है, तहरीक तफ्ज़े आईन पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब, ये सारे जो इंपॉर्टेंट ऑपोजिशन के सियासतदान हैं, उनकी एक मीटिंग हुई, एक बैठक हुई। ये सामने आप देख सकते हैं। उस मीटिंग में अली अमीन गंडापुर साहब भी जाके मौलाना फजल रहमान साहब से मिले और अली अमीन साहब कह रहे थे, उस वीडियो की अगर आप आवाज सुने, मैंने वो वीडियो देखी है, उसमें वो ये कह रहे थे कि हटो यार, मुझे जाके मौलाना से मिलने दो, अगर मैं नहीं मिला तो लोग फिर बहुत बातें करेंगे। पर एनीवे, उस मीटिंग के बाद वहां पे अचकजई साहब ने ये ऐलान किया। उसके साथ साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बाद साहब ने भी वहां पे मीडिया से बात करते हुए भी ये ऐलान किया। अचकजई साहब ने एक ट्वीट भी की गुज़िश्ता रात तकरीबन 10:30 बजे, जिसमें उन्होंने लिखा कि कल से पार्लियामेंट हाउस के बाहर पुरअमन एहतजाजी धरना शुरू होगा। हमारे मुतालबात हम कल धरने में रखेंगे और मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। मुतालबात तस्लीम करने में खुदा न खास्ता कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। तो बुनियादी तौर पे आज से पार्लियामेंट हाउस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस का और इनके जो इत्तेहादी हैं उनका वहां पे धरना शुरू हो रहा है। अच्छा, जुनेद अकबर साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट की हुई थी और उन्होंने लिखा हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले तमाम अरकान कौमी और सूबाई असेंबली सेनेटर्स कल डी चौक धरने में अपनी शिरकत को हर सूरत यकीनी बनाएं। तो बुनियादी तौर पे जो पार्लियामेंट हाउस है वो डी चौक के पास ही है, तो वहीं पे ये धरना होगा। तो उन्होंने कहा कि जितने हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स, वो सारे वहां पे पहुंचे। अच्छा, अब कुछ तनकीद भी होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे एमएनए हैं, सेनेटर्स हैं, एमपीए हैं जो एहतजाज में शामिल नहीं होते और अपने हल्के के अंदर भी कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते। तो इस हवाले से भी वो सारे हम देखते रहते हैं कि तनकीद वगैरह होती रहती है। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज ये जो धरना दिया जा रहा है इसमें कितने लोग आएंगे,
कितने पार्लियामेंटेरियंस इसमें शिरकत करेंगे और कितने रोज ये धरना जारी रहेगा। बुनियादी तौर पे ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि खान साहब का इलाज करवाया जाए और खान साहब की फैमिली की और उनके डॉक्टर्स की खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म तो आ गया है कि 16 फरवरी तक वो सारा उनका तिबी जो मुआयना वगैरह करवाना है वो करवाया जाए, लेकिन उसमें जाती जो उनके मुआलिज हैं, जो उनके पर्सनल डॉक्टर्स हैं, उनसे मुलाकात का जिक्र नहीं है, फैमिली से मुलाकात का जिक्र नहीं है, बेटों से टेलीफोन पर बात का जिक्र है। तो आप देखते हैं जनाब कब बेटों से बात होती है, फैमिली से कब मुलाकात होती है और ये धरना कितना दिन जारी रहता है। बाकी ये जो मुलाकात हुई सलमान सफदर साहब की, उसके बाद से बहुत सारी खबरें इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं कि शायद कुछ चीजें तब्दील हो रही हैं और उसी वजह से हमने देखा कि कुछ तो सहाफी इतने दिल बर्दाश्ता हो गए कि उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस बना दी और बाद में अब सुनने में आ रहा है कि उन वीडियोस के ऊपर कोई माजरत की जा रही है या कोई उनको डिलीट किया जा रहा है। उसके अलावा भी मैं देख रहा था कि बहुत सारे और भी जो सहाफी हैं वो काफी ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है नहीं कुछ नहीं होने वाला, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि फिलहाल कोई चीजें भी हतमी नहीं है, तो ज्यादा किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर एक चीज तो है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तब्दीली आई है। ये सुप्रीम कोर्ट तो किसी चीज के अंदर भी कोई उस तरह मुदाखलत नहीं करती ना। इस वक्त कोर्ट तो जेर बहस ही नहीं होती। इस्लामाबाद में दरख्त कट रहे हों, वो एक सीनियर एंकर है, सहाफी हैं रऊफ क्लासरा साहब, वो पेन लेते हैं, वो उस पर बात करते हैं, रोज ट्वीट्स भी करते रहे। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि बताया गया कि 30 से 40 हजार दरख्त इस्लामाबाद के अंदर कट गया, लेकिन अदालत का कोई जिक्र ही नहीं आया कि अदालत सुमोटो ले लेगी, अदालत में कोई पटिशन कर देगा, अदालत सीडीए को बुला लेगी। ऐसा देखिए ना, अब पाकिस्तान की सियासत में और सियासी सीन में अदालत डिस्कस नहीं होती। अब जो एग्जीक्यूटिव कर रहा है या फिर जो अपोजिशन कर रही है वो चीज डिस्कस होती है। तो यहां पे इमरान खान साहब के ही वकील को अदालत का दोस्त मुकर्रर कर देना, उसको भेजना, उसकी रिपोर्ट लेना, उसकी 2 घंटे की वहां पे मुलाकात होना, ये वो सारी चीजें ये बुनियादी तौर पे तो एक तरह से सुमोटो ही है ना। अदालत ने कहा जाएं आप देखें, कोई ऐसी पिटीशन तो नहीं थी कि मुझे एज ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना के भेजा जाए और मैं जाके रिपोर्ट लिखना चाहता हूं। तो एक तरह से ये सुमोटो ही है ना। तो बहुत सारे लोग इस पे भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि मोजेस अदालत ने अब ये करना क्यों मुनासिब समझा, पहले क्यों नहीं किया 26 नवंबर पे या किसी और मामले के ऊपर। तो ये वो सारी बहस चल रही है जिससे कुछ लोग ये तासुर ले रहे हैं कि शायद चीजें कोई बेहतरी की जानिब गामजन है और चीजें पीटीआई के लिए कोई आसानियां हो सकती हैं। मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरी अपनी ये जाती राय हो सकता है गलत हो, कुछ ना कुछ तब्दीली तो जरूर है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे, इमरान खान के लिए आसानियां हो जाएंगी, वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर ये सब कुछ भी किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से और पीटीआई को एंगेज भी किया जा रहा है, तो उसकी भी जो बुनियादी वजह होगी वो एक ही वजह है कि किसी तरीके से माइनस इमरान खान किया जाए। जो कुछ भी हो रहा है उसमें सियासी तौर पे इमरान खान को माइनस करना इस निजाम की मजबूरी है, इस निजाम की ख्वाहिश है, इस जो सियासी इत्तेहाद है, जो हुक्मरान इत्तेहाद है, इसकी ख्वाहिश है, इसकी मजबूरी है। इनको पता है कि अगर इमरान खान सियासत में रहेगा, अगर इमरान खान माइनस हम नहीं कर सके तो फिर हमारी सियासत जो है वो फिर आगे नहीं चल सकती। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान के लिए सिस्टम के अंदर कोई आसानियां पैदा होंगी। लेकिन इन्होंने पहले वफाकी हुकूमत ने दबाव डालने की कोशिश की और सोहेल अफरीदी को भी अंडर प्रेशर करने की कोशिश की, लेकिन जब दबाव से काम नहीं चला बल्कि आगे से उल्टा उन्होंने बयानिया बना दिया खैबर पख्तूनख्वा में, वो हमारे सामने है। और उस दबाव के नतीजे में अचानक चीजें तब्दील हो गई। सोहेल अफरीदी काबिल कबूल हो गया, वफाकी वुज़रा ने उसके खिलाफ बातें करना छोड़ दी। तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि जब निजाम के ऊपर, इस वफाकी हुकूमत के ऊपर जब कोई प्रेशर पड़ता है तो तब ही मामला जो है वो आगे बढ़ता है। तो मेरे ख्याल में वो जो खैबर पख्तूनख्वा के सारा बयानिया बनाने की कोशिश की गई वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसमें नाकामी के बाद सोहेल अफरीदी को एंगेज किया गया और अब जो है कोशिश ये की जा रही है कि मामलात को उस तरफ ले जाया जाए जहां पे माइनस इमरान खान किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ वालों को भी पता चल गया होगा इस सारी एपिसोड से कि वफाकी हुकूमत पे दबाव पड़ेगा तो ये हमसे बात करेंगे और मामले को कोई आगे लेके चलेंगे। अब देखते हैं जनाब ये मामला आगे किस तरफ जाता है। क्या कोई बड़ी ऑपोजिशन की तहरीक चलेगी जिसमें मौलाना भी आ जाएंगे। अब देखें ना, मौलाना का आना, अली अमीन का भी आना, अली अमीन का मौलाना से मिलना, तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि इस मुल्क में इतना कुछ हो चुका है। तो जो लोग फिर इस तरह के शकूक व शुबात का इजहार करते हैं उनको भी आप ब्लेम नहीं कर सकते। पर मेरी एक बड़ी कंसिस्टेंट राय है इस चीज के हवाले से, जो कुछ भी होगा, चाहे वो स्ट्रीट मूवमेंट होगी या कुछ और होगा,
अप्रैल के महीने में जाके चीजें पता चलेंगी कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। बाकी अब ये जो खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट आती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है उनको अस्पताल में शिफ्ट करें, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं जी वो एनआरओ मांग रहा है। इमरान खान ने तो अपनी उस रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने चीजें लिखवाई हैं एक दफा नहीं कहा मुझे किसी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए या फिर मुझे ये दिया जाए या वो दिया जाए। उन्होंने एक ही चीज मांगी है कि भाई मुझे किताबें दी जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि जी उनको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, फिर हुकूमत ये बयानियां बनाने की कोशिश करेगी, देखे ना जी इसने एनआरओ ले लिया। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान इतनी आसानी से किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं होंगे। अगर वो होंगे भी तो जो उनका इलाज वगैरह होना है, जो टीके वगैरह उनको लगने हैं और वो जो उनका आंख का बहुत संगीन किस्म का मसला है, उसके बाद वो दोबारा जेल में आ जाएंगे, वहां से वो बनी गाला जाते हैं या कहीं और जाते हैं। फिलहाल मुझे ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही, पर आने वाले कुछ दिनों में मामला क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर एक चीज मैं देख रहा था कि पीटीआई के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है कि जी पीटीआई ने ये कर दिया, पीटीआई ने वो कर दिया, उनको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मसला ये है कि आप जरूर हम पीटीआई पे तनकीद कर सकते हैं, हम सबको करनी भी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें जो सबसे ज्यादा टू बी ऑनेस्ट जो जिसे मैं हिपोक्रेसी कहूंगा, मैं मुनाफकत तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा हिपोक्रेसी का मुजाहरा करते हैं वो लोग करते हैं जो पीटीआई पे चढ़ाई कर देते हैं। भाई पीटीआई ऐसे क्यों नहीं कर रही, खान साहब की रिपोर्ट पहले किसने देखी थी, पीटीआई ने ये क्यों नहीं ऐलान किया, उसके लीडर्स ने वो क्यों नहीं ऐलान किया। भाई असल मसला तो ये है कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत जनाब 2 साल से उनका डेंटल चेकअप नहीं करवा रही। जो जिस तरीके से मामला चल रहे हैं कि जनाब साल से उनकी जो अपीलें पेंडिंग है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनका मुकदमा नहीं लगता, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म है, रास्ते में एसएचओ रोक लेता है। लेकिन इस दफा तो सलमान सफदर साहब को फुल एक्सेस दिया गया। हाईकोर्ट भी कोई छोटी कोर्ट तो नहीं होती, वहां से वो लेके जाते हैं हुक्म, लेकिन आगे जो कुछ होता है वो आपके सामने है। तो एनीवे जो लोग सारे इस तनाजुर के अंदर पीटीआई की क्यादत के ऊपर और पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं वो जरूर करें, लेकिन अगर इस वक्त किसी पे तनकीद बनती है और कोई मामलात को कंट्रोल कर रहा है वो तो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है। बात तो उसकी होनी चाहिए कि भाई उन्होंने आइन और कानून को किस नहज पे पहुंचा दिया कि आज ये जो सिंपल चीजें इलाज वाली भी वो भी जाके सुप्रीम कोर्ट से सेटल हो रही हैं। वो सुप्रीम कोर्ट से मामला जो है वो आगे चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब ये करवाएं वो करवाएं, लेकिन उसमें भी जो जाती मुआलिजा उस तक एक्सेस नहीं दिया जा रहा। जो मियां साहब का डॉक्टर थे उनको एक्सेस होता था, वो आके बाहर मीडिया से भी बात करते थे, डॉक्टर अदनान साहब। लेकिन यहाँ पे खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं गालबन 2024 में शायद उनकी कोई आखिरी मुलाकात हुई है या 2025 के अवाइल में कहीं आखिरी मुलाकात हुई है उनकी। काफी माह हो गए उनको, अभी तक उनको दोबारा फिर एक्सेस नहीं दिया गया। अच्छा जी, एक चीज कल जुनेद अकबर साहब ने मीडिया से बात करते हुए कही कि आदिल बाज़ई साहब को कोई बीमारी है, और जो कुछ इतलात में सोशल मीडिया पे देख रहा था कि खून के ब्लड के कैंसर से रिलेटेड कोई इस किस्म की कोई चीज है जो डायग्नोज हुई है, जिसके इलाज के लिए उनको कहा गया है कि आपको बैरून मुल्क जाना चाहिए, लेकिन उनको बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं है। और जुनेद अकबर साहब कह रहे थे कि मैंने 2 वुज़रा से भी बात की लेकिन अभी तक उसका मामला हल नहीं हो सक रहा। ये वही आदिल बाज़ई है जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाया गया। उनका वहां पे जो प्रॉपर्टी वगैरह थी कोयटा में वो भी गिराई गई, कहा गया कि जनाब आप छोड़ दें, फिर उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां से वो अपना जो मुकदमा जीत के आ गए और अभी तक वो MNA। अब वो बाहर जाना चाहते हैं अपने इलाज के लिए, और जुनेद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये ऐसे मामलात को चला रहे हैं कि आदिल बाज़ई जिसको इतनी सीरियस किस्म की इलनेस हो गई है ये उसको बाहर नहीं जाने दे रहे। तो उसके ऊपर उन्होंने काफी सख्त अल्फाज में तनकीद की। तो ये इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से मैं देख रहा था कि कल वुज़रा कह रहे थे कि अगर जरूरत हुई तो उनको बैरून मुल्क भी भिजवा देंगे। भाई वो आदिल बाज़ई जो है उसको तो जरूरत है, वो तो जुनेद अकबर साहब खुद उन्होंने कहा कि मैंने वफाकी वुज़रा से रब्ता किया, वफाकी हुकूमत की अहम शख्सियात से रब्ता किया, लेकिन आदिल बाज़ई को ट्रैवल करने की इजाजत नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत को देखना चाहिए, अगर कोई उनकी ऐसी बीमारी है तो उनको इजाजत होनी चाहिए कि वो जाके अपना इलाज करवा सकें। इनकी अपनी तो छोटी छोटी बीमारियों के इलाज भी सरकारी तैयारों पे ये बैठ के जाते हैं, जाके बाहर से करवाते हैं। तो अगर कोई अपने पैसे पे जा रहा है करवाने के लिए तो उस पर तो मेरे ख्याल में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अच्छा जी, ये सामने आप डॉन न्यूज की खबर देख सकते हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो बोर्ड ऑफ पीस की पहली मीटिंग होनी है अमेरिका में, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी शिरकत करेंगे। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब पहले जर्मनी जा रहे हैं और जर्मनी से फिर वो अमेरिका चले जाएंगे, अमेरिका से फिर वो पाकिस्तान आएंगे। ऐन मुमकिन है कि रास्ते में वो लंदन रुक जाएं। तो मेरा तो दिल चाह रहा है कि वो रास्ते में लंदन रुकें और फिर जो है वो वापस आए, फिर इसलिए कि आगे ईद भी आनी है।
ईद भी तो लंदन में होनी चाहिए, पाकिस्तान में तो ईद का फिर आपको पता ही है कि वो तो होती रहती है, पर ईद तो असल ईद तो फिर लंदन में ही होती है। पर एनीवे आप देखते हैं कि ईद वो किधर मनाएंगे, लेकिन ईद से पहले जनाब अभी वो जा रहे हैं जर्मनी, और जर्मनी के बाद फिर वो जाएंगे आगे अमेरिका। बांग्लादेश में जी गुज़िश्ता रोज इंतखाब हुआ, रात तक जो खबरें आ रही हैं, जिस वक्त मैं ये बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, अब तक की इतलात के मुताबिक जो BNP है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और उसके इत्तेहादी वो लीड कर रहे हैं, जमात इस्लामी पीछे है। तो अब देखते हैं जनाब कौन ये इलेक्शन जीतता है। लेकिन बड़े अरसे के बाद कहा यह जा रहा है कि इस इलेक्शन के अंदर जोशो खरोश है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि हमारा वोट जो है वो चोरी नहीं होगा, हमारे वोट की इज्जत होगी। क्योंकि जब हसीना वाजिद की हुकूमत थी, वोट ये किसी और को डालते थे, निकल वो किसी और को आता था। इस दफा एक मसला हुआ है कि हसीना वाजिद की जमात के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। क्या उसके कोई मनफी नताइज निकलेंगे या मनफी असरात होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन तमाम तर दबाव के बावजूद और वो जो इंटरम सेटअप है उसको घेर के इधर ले जाने की कोशिश की गई, उधर ले जाने की कोशिश की गई कि इंतखाबात को डिले कर दिया जाए। ये बात मैंने पहले भी अपने व्लॉग के अंदर की थी कि मुझे ये लगता है कि इंतखाबात को डिले करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और कहा जाएगा कि जी आप ही सेटअप चलाएं और इसी तरीके से ये टेक्नोक्रेट सेटअप चलेगा तो बड़ा अच्छा है। लेकिन अब ये इलेक्शंस हो रहे हैं और इलेक्शंस के बाद आप देखते हैं कि किसकी हुकूमत बनती है और कौन वहां पे आके जो है मामलात को संभालता है। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक जो खालदा जिया साहब के बेटे की जमात है, जो खालदा जिया साहब की साहिबा की जमात है, वो जो है लीड कर रही है, वो और इत्तेहादी। लेकिन हतमी नताइज जो हैं, हतमी और सरकारी नताइज तो तब ही आएंगे जब बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन नताइज जारी करेगा। आई डोंट नो उधर फॉर्म 45 और 47 होते हैं या नहीं होते, पर इसी किस्म के कोई ना कोई फॉर्म्स तो वहां पे होंगे। लेकिन इस दफा बांग्लादेश की आवाम जो है उसको पूरी उम्मीद है कि हम जिसको वोट डालेंगे उसी को वोट निकलेगा। शेख हसीना वाजिद जो करती थी वैसा नहीं होगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।